वंदनीय प्रेरक दर्शक बंधुओं, लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितने ही सत्कर्मों का परिणाम स्वरूप हमें ये मानव शरीर मिला और इसको यूं ही खो दिया तो फिर दोबारा कब मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, ऐसा कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मानव योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियाँ हैं। उन योनियों से हमारा उत्थान नहीं हो सकता। हम दूसरे को धोखा न दें और दूसरे से धोखा भी न खाएं, यही मानवता है। अभी कुछ वर्षों पूर्व किसी बाबा ने कह दिया कि पीले कपड़ों वाले ढोंगी होते हैं। बहुत हो हल्ला मचा। अगर वस्त्रों में ही उलझ गए तो छल का शिकार होने में देर नहीं लगेगी। अंतर्भाव परखना होगा। संत कोई भेष नहीं, सज्जन को ही संत कहते हैं। जिनके मन में जनहित के भाव छुपे हैं वही संत है। जो दूसरों का भला चाहता है वही संत है। और कवियों ने संत को हंस कहा है। जिस प्रकार हंस को कहीं 1 लीटर दूध में 10 ग्राम भी पानी है ना तो उसे दिखाई पड़ जाता है। उससे ऐसी दृष्टि हम लोगों की बन जाए। व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उसमें अगर जरा भी खोट है तो वो हमारी पकड़ में आ जाए। और व्यक्ति कितना भी खराब हो, उसमें जरा भी अच्छाई है तो वो हमें दिखलाई पड़ जाए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई न कोई अच्छाई न हो, और ऐसा भी नहीं कि जिसमें कोई न कोई बुराई न हो। हमारे मार्गदर्शक तो यहाँ तक कहते हैं कि विद्वान मूर्खों से जितना सीख लेते हैं, मूर्ख विद्वानों से उतना नहीं सीख पाते। ये काला रंग शुभ वस्त्रों में, शुभ कार्यों में इस रंग का प्रयोग नहीं होता। ये कालिमा का प्रतीक है। जो काले वस्त्र पहनते हैं उनका मन अनंत की ओर भागता है, बुराइयों की ओर भागता है। कहाँ तक है, क्या है, रहस्यों की ओर भागता है। और ये खाकी रंग, ये वैज्ञानिक शक्ति है उसकी कि खाकी वक्त देखने से हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि इन सुरक्षा कर्मियों को खाकी वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। और ये हरा रंग, ये शांति का प्रतीक। अगर आप हरा रंग का कपड़ा पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, बुशकट पहने हैं और किसी से वाद विवाद हो जाए तो उससे जल्दी तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आएगा। उसका वो हरा रंग उसकी आंखों को शीतलता प्रदान करता रहेगा। जो प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व बरसात में या फिर गर्मियों में नंगे पांव ओस पर चलते हैं, उनकी आंखों की ज्योति अधिक समय तक कायम रहती है। और ये लाल रंग, ये क्रोध का प्रतीक है। लाल रंग देखने से हमें क्रोध आता है। और यही कारण है कि युद्ध के मैदान में लाल वस्त्र ही, लाल रंग के झंडे ही लगाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक खोज की है, अगर कमरे का रंग लाल रंग से पुता हो कमरा, उस कमरे में अगर किसी पुत्र का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो तो वह क्रोधी प्रवृत्ति को होगा। यही कारण है कि आपने किसी भी मकान को या उसके कमरे को लाल रंग से पुता हुआ नहीं देखा होगा। और ये श्वेत रंग, ये सफ़ेद रंग, ये हमारे मन को शांति प्रदान करता है। पीला रंग पावनता का प्रतीक है। ये हमें गलत काम करने से रोकता है। इस भ्रम में मत पड़ जाना कि मैं कोई उपदेशक हूँ। आप लोग तो परीक्षक हैं मेरे। ये कवि,
ये तो परीक्षार्थी है और आप परीक्षक हैं, मेरी परीक्षा लेने वाले। कभी परीक्षा लेकर देखें, अगर पीला वस्त्र आप पहने हैं और खड़े हो जाएं किसी शराब की दुकान के सामने, तो फिर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये हमें गलत काम करने से रोकता है। सद्गुरु की कृपा से हमें जो मानव तन मिला है, यहीं से कविता प्रारंभ होती है। सुनिए। भाग्य से है हमें तन ये मानव मिला, अब ये सुहानी घड़ी अब न फिर आएगी। कृष्ण चरणामृतम आज तू पान कर, जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। ऐसा भी है नशा सोचो किस काम का, जिसके पीने से ही काम तन में जगे। है नशा सच्चा वो पान करके जिसे, राम की ओर ही मने अपना लगे। गुरु के सम बन के तू औरों को पथ दिखा, जिंदगी सब तेरी खुद संवर जाएगी। भाग्य से है हमें तन ये मानव मिला, ये सुहानी घड़ी अब न फिर आएगी। जीवन भर शिष्य ही नहीं बने रहना है, हमको तो गुरु के समान बनना है। गुरु की ज़रूरत भी तभी तक है जब तक हम गुरु के समान नहीं बन जाते। और जिस दिन तुम नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बनोगे, फिर गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए गीत की अंतिम पंक्तियाँ। सद्गुरु ने दिखाई तुम्हें जो डगर, उस डगर पे बढ़ाता चल अपना कदम। अब तलक उंगली गुरु की पकड़ के चले, अब बढ़ाओ कदम तुम स्वयं के ही दम। वक्त रहे थे संभल जब तलक बाती है, तेल चुकते ही सम्मा ये बुझ जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ ये कवि आप समस्त विद्वान श्रोताओं से आशीर्वचन कामना करते हुए वाणी को विराम देता है। नमस्कार।